आज है 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम ने किया सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ। 50 साल की उम्र से ही मिलेगी पेंशन। चपई सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब राज्य की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को 50 साल की उम्र से पेंशन मिलेगी। सीएम चपई सोरेन ने राजधानी के खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1,58,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31.6 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। झारखंड के 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। श्रम विभाग का प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराएगा। इसके लिए रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनीज में नियुक्ति दी जाएगी। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को माना दोषी। ईडी के नोटिस की अवहेलना करने पर भेजा समन। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब रांची की एक अदालत ने पीएमएलए मामले में ईडी के नोटिस की अवहेलना करने का प्रथम दृष्टया दोषी माना है। साथ ही रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर अगले महीने तलब किया है। झारखंड से नेपाल रवाना होने से पहले बोली स्पेनिश गैंगरेप पीड़िता, जीवन में घटनाएं होती हैं लेकिन सफर जारी रहता। स्पेन के विदेशी दंपति अपने आगे की जर्नी के लिए बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के दुमका से रवाना हो गए। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया है और त्वरित कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने कहा कि जीवन में घटनाएं होती रहती हैं लेकिन सफर जारी रहता है। 28 साल की स्पेनिश महिला ने कहा कि मेरा सफर भी मेरे पहले से तय रूट पर जारी रहेगा। विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली योजना। अगर आप विधवा हैं और फिर से नई जिंदगी बसाने, नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं, तो झारखंड की चपई सोरेन सरकार आपके साथ है। दरअसल देश में ये पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चपई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अभिनेत्री अमीषा पटेल पैसे देने के लिए हुई तैयार। 2 करोड़ 75 लाख करेंगी वापस। फिल्म अभिनेत्री अमीषा बुधवार को चेक बाउंस से जुड़े केस में बकाया राशि देने के लिए तैयार हो गई हैं। उन्होंने आपसी समझौते के आधार पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए प्रार्थी अजय सिंह को देने की पेशकश की, जिसके बाद कोर्ट ने आज उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री चपई सोरेन बुधवार को रांची के कांटाटोली सिरमटोली में बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी एल&टी के अधिकारियों से फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित जानकारी ली और हर हाल में समय पर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी निवेश के खिलाफ पीडी ने दाखिल की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी निवेश कुमार के खिलाफ ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दाखिल कर दिया है। अपनी पीसी में एजेंसी ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि निवेश दिनेश गोप का फंड मैनेज करता था और पीएलएफआई द्वारा लेवी के रूप में वसूल की गई राशि को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने में मदद करता था। खेलो इंडिया के एथलीट्स को केंद्र सरकार का तोहफा, होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र। अनुराग ठाकुर के ऐलान के अनुसार अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेले इंडिया के एथलीट खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए उनकी सरकारी नौकरी की पात्रता की घोषणा की है। सीएम चपई सोरेन से मिले टाटा स्टील के एमडी। मुख्यमंत्री चपई सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष टाटा स्टील चाणक्य चौधरी भी उपस्थित रहे। झारखंड सरकार 5 विश्वविद्यालय में 153 करोड़ से 8 डिग्री कॉलेज बनवाएंगी। झारखंड सरकार ने 5 विश्वविद्यालय में 8 डिग्री कॉलेजेस की स्थापना करने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान की है।
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में कानून का शासन होगा या उपद्रवियों का राज चलेगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि एकलव्य विद्यालय के शिलान्यास स्थल को बदलकर नई जगह पर विद्यालय बनाने का निर्णय किसकी अनुमति से लिया गया? राज्य में कानून का शासन होगा या उपद्रवियों का राज चलेगा? क्या उपद्रवियों के भय से केंद्र व राज्य सरकार डर गई है? सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का 26 साल पुराना फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संवैधानिक पीठ ने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सीता सोरेन मामले की सुनवाई करते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया। कहा कि रिश्वत लेकर सवाल पूछने या वोट देने वाले सांसद या विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। देवघर मोहनपुर रेल लाइन से गोड्डा के लिए डीएमयू ट्रेन का परिचालन शुरू। देवघर से गोड्डा डीएमयू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। ट्रेन संख्या 03414 ट्रेन देवघर से गोड्डा आएगी और पुनः ये ट्रेन 03414 बनकर गोड्डा से खुलेगी। देवघर से ये ट्रेन दिन के 11 बजे प्रस्थान करेगी। झारखंड में तबादले से नाराज एसडीपीओ ने किया इस्तीफे का ऐलान। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ के एसडीपीओ साजिद जफर अपने ट्रांसफर से बेहद नाराज हैं। उन्हें 1.5 माह के अंदर खोरी महुआ एसडीपीओ के पद से हटाकर सीआईएसएफ बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।